सेठ पुनर्चंद बहुत ही कंजूस था। अपार धन दौलत होते हुए भी उसका दिल बहुत छोटा था। कभी किसी जरूरतमंद की उसने सहायता नहीं की थी। वह सदा इसी तिकड़मबाजी में रहता था कि किसी तरह उसकी दौलत बढ़ती रहे। उसकी इस कंजूसी की आदत के कारण उसके परिवार वाले भी उससे खिंचे खिंचे रहते थे, पर सेठ को किसी की परवाह नहीं थी। एक दिन सेठ पूरनचंद शाम को सदा की तरह टहलने निकला। चलते चलते वह शहर के दूर निकल गया। रास्ते में एक जगह उसने देखा, एक चित्रकार बड़े मनोयोग से अपने सामने के दृश्य का चित्र बना रहा था। सेठ भी कुतूहलवश उसके पास चला गया। चित्रकार बड़े सधे हाथों से वह चित्र बना रहा था। सेठ प्रशंसा भरी स्वर में बोला, वाह, बड़ा सजीव चित्र बनाया है। तुमने क्या इंसान की तस्वीर भी बना लेते हो? तुम? जी हाँ, चित्रकार मुस्कराया। क्या आपको अपनी तस्वीर बनवानी है? हाँ, बनवाना तो चाहता हूँ, पर तुम पैसे बहुत लोगे। पर आपकी जिंदगी की यादगार तस्वीर भी तो बन जाएगी। अपनी तस्वीर बनवाने के लिए आपको मुझे 3-4 घंटे का समय देना होगा। कल सुबह 8 बजे आप मेरी चित्रशाला में आ जाइए। कहते हुए चित्रकार ने अपनी चित्रशाला का पता सेठ पुनर्चंद को दे दिया। अगले दिन सेठ पुनर्चंद सज धज कर चित्रकार की त्रिशाला में पहुंचा। उसके गले में मोती मल्लिका के हार थे, हाथ में सोने की मूठ वाली छड़ी थी, पगड़ी में कलफ लगा हुआ था। चित्रकार ने सजे धजे सेठ को देखा तो बोला, सेठ जी, आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? हाँ हाँ, कहो सेठ, बड़ी शालीनता से बोला। जैसे आप हैं वैसी तस्वीर बनाने का तो फायदा नहीं, इसमें कोई अनोखी बात भी नहीं होगी। तस्वीर तो ऐसी बनवानी चाहिए जैसे आप दरअसल हैं ही नहीं। क्या मतलब? सेठ उलझन में पड़ गया। मतलब यह है कि आप वह सामने दीवार पर टंगी तस्वीर देख रहे हैं। हाँ, सेठ बोला, किसी बड़े राइस की तस्वीर मालूम पड़ती है। कोट पर सोने का बटन लगी हैं, सभी उंगलियों में हीरे या सोने की अंगूठियां हैं, कलाई पर कीमती घड़ी बंधी है। यह असल में किसी राइस की नहीं, एक बेहद गरीब रिक्शा चालक की तस्वीर है। चित्रकार मुस्कुराया, और क्योंकि आप राइस हैं इसलिए आपको गरीब भिखारी के वेश में तस्वीर बनवानी चाहिए। जो भी उसे देखेगा एक बार तो हक्का बक्का रह ही जाएगा। हाँ, कहते तो तुम ठीक हो। सेठ को चित्रकार की बात पसंद आ गई। तुम भिखारी के वेश में ही मेरी तस्वीर बनाओ। चित्रकार ने सेठ के कीमती वस्त्र आभूषण उतरवा कर उसे एक चिथड़ा सा लपेटने को दे दिया। बाल बिखरे कर उनके धूल और घास फांस दिए तथा शरीर को मैला कुचैला प्रदर्शित करने के लिए मिट्टी लगा दी। फिर उसने सेठ को एक लाठी पकड़ाकर कोने में खड़ा कर दिया और बोला, सेठ जी, मैं अब आपका चित्र बनाना आरंभ कर रहा हूँ। बिना हिले डुले खड़े रहिए। लगभग 3 घंटे लगेंगे आपका चित्र पूरा होने में। सेठ ने सामने लगे शीशे में अपना प्रतिबिंब देखा तो मुस्कुराकर बोला, तुमने तो कमाल का मेकअप कर दिया है। सचमुच मैं भिखारी ही लग रहा हूँ। कौन कहेगा कि मैं शहर का सबसे धन्य सेठ पुनर्चंद हूँ। चित्रकार ने चित्र बनाना प्रारंभ कर दिया था। इस दौरान चित्रकार का नौकर रघु भी आ गया और कमरे की सफाई करने लगा। बीच बीच में वह बुत की तरह खड़े सीट पर भी नजर डाल देता। कमरे में झाड़ू लगाकर वह रसोई घर में चला गया और बर्तन मांजकर खाना बनाने लगा। काम करते करते उसे 3-4 घंटे हो गए थे। इस दौरान चित्रकार का काम पूरा हो गया। वह सेठ से बोला, अभी रंग गीला है, चित्र में कुछ काम अभी बाकी है। आप कल आकर अपनी तस्वीर ले जाइएगा। इसके बाद चित्रकार ने आवाज लगाई, रघु, आकर अपना वेतन ले जाओ।
रघु आया तो चित्रकार ने उसे 2,000 रुपये दे दिए। इतने में चित्रकार से कोई मिलने आया तो वह बाहर चला गया। रघु अब भिखारी के बीच में खड़े सेठ के पास गया और बोला, 3 घंटे तक खड़े खड़े तो तुम्हारी कमर अकड़ गई होगी। भैया। हाँ, सेठ ने अंगड़ाई लेकर बदन झटकाया और बोला, हाँ भाई, मेरी तो सारी नसें अकड़ गई हैं। मजबूरी जो ना कराए सो थोड़ा, तुम तो बड़े ही गरीब और जरूरतमंद लगते हो। चित्रकार बाबू, भला तुम्हारा चित्र बनाने के बदले तुम्हें 100-200 रुपए से ज़्यादा क्या देंगे। रघु की बात पर सेठ को मन ही मन हंसी आने लगी। वह समझ गया कि रघु उसे सचमुच भिखारी समझ रहा है। चित्रकार लोग अक्सर चित्र बनाने के लिए भाड़े पर ऐसे गरीब जरूरतमंदों को लाकर उनके चित्र बनाते हैं और बदले में उन्हें थोड़े बहुत रुपए दे देते हैं। तभी रघु ने जेब में हाथ डाला और 500 रुपए का नोट निकालकर सेठ के हाथ पर रख दिया। क्या, यह क्या है? सेठ चौंक पड़ा। ले लो भैया, तुम बड़े गरीब और जरूरतमंद लगते हो। गरीब तो मैं भी हूँ, इसलिए इससे ज़्यादा मदद करने की हालत में नहीं हूँ। तुम इस नोट को रख लो। फिर रघु वहां से चला गया। सेठ विस्मय से भरा वहीं खड़ा रह गया। वह सोच रहा था कि दुनिया में क्या ऐसे लोग भी होते हैं। यह चित्रकार का नौकर है, मात्र 2,000 रुपये मिले हैं इसे वेतन के, लेकिन फिर भी इसने बेझिझक मुझे 500 रुपये दे दिए। रघु गरीब बेशक है, पर दिल का अमीर है। इस तरह की घटना सेठ पूर्णचंद्र के साथ पहली बार घटी थी। इसका उसने मन पर गहरा प्रभाव पड़ा और वह अपने बारे में सोचकर स्वयं की रघु से तुलना करने लगा। उसके पास तो करोड़ों की दौलत है, पर उसने कभी किसी गरीबी को 2 रुपए भी नहीं दिए, कभी किसी के दुख को नहीं समझा। सेठ का मन पश्चाताप से भर उठा। वह सोच रहा था कि अब तक का जीवन तो बीत गया, पर अब बाकी का जीवन वह रघु द्वारा दिखाई राह पर चलते हुए बिताएगा। रघु को भी वह अपने कारखाने में अच्छे वेतन पर नौकरी देगा।